अब हम डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थाट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, अपने थाट्स को, फीलिंग्स को एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या करती है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज इज पास फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द ऑब्जेक्टिव दैट मैसेज सेंट इज रिसीव एंड अंडरस्टूड इज इंटेंडेड। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैसेज को पास किया जाता है, किसको? सेंडर से रिसीवर की तरफ, विद द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स यहाँ पे गोल क्या होता है? मैसेज जो सेंड किया जाता है सेंडर से रिसीवर के लिए, तो उस टाइम गोल क्या होता है? गोल यही होता है कि जो मैसेज है वो रिसीवर के पास चला जाए और वो रिसीवर को वो मैसेज अच्छे से समझ में आए। यही एक गोल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। सो डेफिनेशन इज कंप्लीटेड। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्सेज टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सचेंज आइडिया टू द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स, द डॉक्टर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। कम्युनिकेशन क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नर्सेज के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी तो नर्सेज जो है अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाएंगे। आइडियाज़ को एक्सचेंज कहने का मतलब हुआ कि पेशेंट और नर्स के बीच में जो जो बातें हैं वो एक्सचेंज हो पाएगी, या पेशेंट के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव हैं, तो उनके बीच में आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाएंगे। डॉक्टर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम एज वेल एज नर्सेज जो होती हैं डॉक्टर के साथ, या फिर जो अदर हेल्थ टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ भी अच्छे से वो बात कर सकती हैं। अगर उनका कम्युनिकेशन बेटर हुआ तो उनके आइडियाज़ को, उनके मैसेज को अच्छे से वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। सेकेंड है इट रिड्यूस द इंटरपर्सनल टेंशन एंड इम्प्रूव्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑफकोर्स अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वो अच्छी बनेगी, आपस में जो रिश्ते हैं उनका अच्छा बनेगा, जो प्रोफेशनल रिश्ते हैं वो मेंटेन होगा। थर्ड है पुअर कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन पुअर पेशेंट केयर एंड पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर कम्युनिकेशन पुअर हो इन द सेंस कि आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से सामने वाले जो रिसीवर है उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप अपने पेशेंट से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, उनके थाट्स को समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा? आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी पुअर हो जाएगा। सो अगर कम्युनिकेशन पुअर है तो क्या होगा? पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो जाएगा। गुड कम्युनिकेशन हेल्प द नर्स टू मॉडिफाई हर बिहेवियर एंड एट द सेम टाइम शी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ दोज विथ हुम शी डील्स विथ। तो गुड कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन गुड हो, बेटर हो, ठीक है, तो क्या होगा? नर्स को एक अपने बिहेवियर में मॉडिफाई इन द सेंस कि अपने बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं, बदल कर सकती है। इट मीन्स डैट अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो तो एक नर्स जो है आप बिहेवियर को चेंज करने में मदद कर सकती है, और साथ ही साथ शी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ दोज विथ हुम शी डील्स विथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो अगर उनके साथ वो बातें कर रही हैं और अच्छा कम्युनिकेशन है, एक चाइल्ड जैसे एक छोटा बच्चा है, उन्हें कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हुआ है, तो अगर वो उससे बातें करेगी अच्छा से फ्रेंडली, अगर वो बातें करती हैं तो उनके बातें को वो मान सकते हैं। सो अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकती है, साथ ही साथ वो दूसरे को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन प्रिवेंट डिसऑर्डर इन द वार्ड एंड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो डिसऑर्डर को भी ये प्रिवेंट करेगा आपके वार्ड या हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन में। गुड कम्युनिकेशन हेल्प द नर्स टू इंटरप्रेट द हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड पेशेंट केयर। अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो नर्स को मदद करती है कि हॉस्पिटल के जो भी पॉलिसीज़ है उसको क्या करें, इंटरप्रेट करें, इन द सेंस कि उसको समझने में, उसको फॉलो करने में गुड कम्युनिकेशन मदद करती है, और साथ ही साथ पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है गुड कम्युनिकेशन।